अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग है बहरीन एयरपोर्ट पे 8 घंटों का जो मेरा ले ओवर है उसके बारे में। और इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि आप 8 घंटे बहरीन एयरपोर्ट पे या किसी भी और एयरपोर्ट पे कैसे गुजार सकते हैं, और वो भी अकेले। सबसे पहले जहाज से उतरते ही आप लोग लेफ्ट और राइट दो ऑप्शन होते हैं, तो आप लोग लेफ्ट साइड पे जाते हो जहाँ पे ट्रांजिट फ्लाइट का ऑप्शन होता है, और फिर आप एंटर हो जाते हो इनके वेटिंग एरिया में। चेक इन वगैरह होता है उसके बाद। और इनका जो वेटिंग एरिया है वो बिल्कुल भी वेटिंग एरिया नहीं लगता, यानी वेटिंग है जो इनका वो ऐसा लगता है जैसे कोई फाइव स्टार तो नहीं कह सकते, कोई लग्जरी मॉल है, पैकेजेस मॉल या एम्पोरियम मॉल की तरह बिल्कुल उसके जैसा रिजेंबल करता है। अंदर हर तरह की शॉप्स हैं, हर तरह का यानी आपको सामान मिलता है, गिफ्ट्स वगैरह, चॉकलेट, शॉपिंग। आप पूरा दिन वहाँ इजीली स्पेंड कर सकते हो, पर अकेले नहीं, क्योंकि 1 और 11 होते हैं, तो अगर कोई ना कोई हो तो टाइम अच्छा स्पेंड होता है। मैं अनफॉर्चुनेटली अकेली थी, और फिर मैंने कोशिश की कि मैं जितना ज़्यादा हो सके इससे यानी टाइम को गुजार पाऊँ। तो यानी 8 घंटों में सबसे पहले ना रोटी का मुझे भूख महसूस हुई। मैंने कहा यार कुछ खाना खाया जाए, खाने की तरफ आते हैं। और वहाँ पर इतने ज़्यादा ऑप्शंस थे, और बहरीन क्योंकि मुस्लिम कंट्री है तो सब कुछ हिलाल था, तो उस तरह की मुझे टेंशन नहीं थी। और बहुत ही सोच विचार के बाद सेफ साइड पे चलते हुए मैंने शवारमा की एक डील ऑर्डर कर ली, क्योंकि मेरा एक मशवरा मान लें, अगर आप कभी भी बाहर जाएं फॉरेन कंट्री में तो बहुत कम रिस्क लें, यानी रिस्क लें ही ना कि बिरयानी या इनका कोई देसी खाना खाएं, क्योंकि ये लोग उस तरह से खाना नहीं बनाते जिस तरह के पाकिस्तानी बनाते हैं। रोटी खाने के बाद जो एक देसी इंसानी ज़रूरत है वो है चाय। तो मैंने इंग्लिश मिल्क टी ली, जो कि मुझे काफ़ी महंगी पड़ी, और इसका टेस्ट बिल्कुल भी पाकिस्तानी कुछ भी नहीं था। यानी बाद में मैं स्ट्रगल ही कर रही थी इसको ख़त्म करने के लिए। दोनों चीज़ें, एक चीज़ भी यानी खाना शवारमा मील भी मुझे 10 यूरो का पड़ा, 10 यूरो यानी पाकिस्तानी 3000। और चाय भी मुझे 10 यूरो की पड़ी, ठीक है। तो जब चाय भी 10 यूरो की पड़ी, खाना भी, तो मैंने कहा ये ना हो मैं पानी लूँ वो भी 10 यूरो का ही पड़ जाए। तो शुक्र है ये यहाँ पर था कि आपको पानी फ्री मिल रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ से कप ले सकते हैं, और ये बटन प्रेस करेंगे तो ऊपर से पानी आ जाएगा, और आप यानी ठंडा पानी पी के आपको थोड़ी सा सुकून और तसल्ली हो जाएगी। बड़ा अच्छा था। एक और चीज़ यहाँ पे इनकी थी कि फ्री वाईफाई था, यानी एक मोबाइल पे आप 6 घंटे अनलिमिटेड वाईफाई चला सकते हो। जगह जगह चार्जिंग के लिए पोर्ट थे, लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, आप बेहतर होगा कि आप लोग घर से अपना उसे आप घर से अपना पावर बैंक ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि ऐसी जगहों पे में भी इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई का कोई शॉर्टेज होता है या उन्होंने मिनिमम लगाई होती है, यानी कई कई घंटे लग जाते हैं और फ़ोन आपका चार्ज नहीं होता। यहाँ पे देख सकते हैं आपको तरह तरह की स्वीट्स मिलेंगी, तरह तरह के खाने, और पूरा यानी KFC भी था वहाँ पर, मैकडोनल्ड भी था, हर तरह की चीज़ें अवेलेबल थी। बड़े बड़े बार और लाउंज थे, अगर आप चाहें तो आप वहाँ पर लाउंज अपने लिए रिजर्व करवा सकते हैं, और वहाँ इजीली आप सो सकते हैं, या आप बार में जाके स्मोकिंग वगैरह जो आप चाहें आप वहाँ पर कर सकते हैं। सारी गेम पैसे की है, पैसा फेंकें और तमाशा देखें। मेरा इस तरह का कोई, मैं अकेली थी तो इस वजह से मैं थोड़ी रिजर्व आ रही थी और साइड पे रहने की कोशिश कर रही थी। और मैंने क्या किया, मैंने एक जगह बैग रख दिया एक फैमिली के पास थोड़ा सा, और फिर मैंने क्योंकि बैग उठा नहीं सकती थी, 7 kg उसका वेट था, तो उसको वहाँ रख के मैं सारा टाइम इधर उधर फिरती रही, लेकिन मैं उसको अपनी नज़र में रखा। और इधर से फिर मैं जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ना, तो 5 घंटे जब गुजर गए ना, तो मेरी बस हो गया, मैं ना लिटरली एंड हो गया मेरा, मैं ना रोने वाली हो गई कि यार ये टाइम कब ख़त्म होगा। और सेकंड बात ये कि मेरी फ़्लाइट का टाइम बिल्कुल भी ना शो नहीं हो रहा था उस पर। इनका होता है ना डिस्प्ले जहाँ पे फ्लाइट का गेट और टाइम शो होता है, तो मैं इतनी परेशान हो रही थी। तो मैंने एक इंडियन से पूछा, वो लाइन के करीब से, मैंने उससे पूछा कि ये फ़्लाइट मेरी शो नहीं हो रही, तो उसने कहा कि नहीं अभी नहीं, जब 1 या 2 घंटे रह जाएंगे तो आपकी फ़्लाइट का टाइम शो होगा। मैं उससे पूछ के वापस आके बैठ गई। पता नहीं उसको इसके दिल में क्या ख्याल आया, या उसने मेरी उड़ी हुई शक्ल देख के मुझे पता तरस खा लिया, और उसने मुझे वापस आया, मुझे ढूंढा उसने, और मुझे क्रूसेंट और जूस दिया, और उसने मुझे कहा परेशान ना हो, थोड़ी देर तक मेरी फ़्लाइट का यानी टाइम हो जाएगा और फिर इस हर जगह पे अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उसने मुझे अपने बैग से 2 चीज़ें निकाल के दी, और फिर वो उसकी फ़्लाइट थी वो चला गया। और उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा उसका ये गेस्ट है, मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि उस टाइम 8 घंटे मैं अकेले पराए मुल्क में इतना ज़्यादा अकेला फील कर रही थी, और मुझे इतना ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा था ना। और फिर अल्लाह अल्लाह करके फ़्लाइट का टाइम हो गया, और जैसा इंडिया ने कहा था कि जैसे जब 2 घंटे रह जाएंगे तो गेट शो हो जाएगा। तो फिर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लाइनों में लग गए, अनाउंसमेंट वगैरह हुई, और हम जहाज़ में चले गए। और फिर मुझे शीशे वाली जो सीट है वो नहीं मिली, और मुझे दरमियान वाली मिली, जो पिछले से भी ज़्यादा बुरी थी। और और इसके बाद जो भी आगे का मेरा सफ़र है, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ नेक्स्ट जो इसका व्लॉग है उसको ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड अल्लाह हाफिज़।